भारतीय फौज को आंख दिखाने वाले कहां से आ गए ये भी भूल गए कि 1971 में जिसने जाकर रेस्क्यू किया था, जिसने बचाया था, जिसने 93,000 पतलूने उतरवा दी थी पाकिस्तानी फौज की, आज ये भारतीय फौज को दिखा रहे, आंखें तो दिखा रहे। इंडिया एक बहुत बड़ा आक्रमण करने वाला है। जी हां दोस्तों, जैसे आप लोगों ने सुना, इंडियन पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया जा रहा है, जिस बिल में यह लिखा है कि बांग्लादेश पर हमला किया जाए और बांग्लादेश पर आक्रमण किया। मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है। हमने उस पर भी बात की थी, शायद आपको याद होगा कि उसने इंटरपोल किया था 119 देश को कि भारत को बोलो कि शेख हसीना को हमको दे दो, तो वो क्यों कर रहा था? जैसे ही यूएन की टीम पहुंची थी उसने वो करना स्टार्ट कर दिया था। एहसान फरामोशी की ये इंतहा है। मतलब ये सुन के बहुत दुख हो रहा है। हमारे पास उसमें बहुत ऑप्शंस थे, हमारे देश के पास। हम चाहते तो ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट करके हिंदुस्तान में मर्ज कर ले। हमने ऐसा नहीं किया। हमने वहां के बंगालियों की भावना का सम्मान किया। हमने कहा तुम इंडिपेंडेंट देश चाहते हो, शेख मुजीबुर रहमान एक इंडिपेंडेंट देश चाहते हैं, तो हम दिए। उसके लिए हमने कुर्बानियां की। को हराकर न सिर्फ कप अपने नाम किया, बल्कि इंडिया के अगेंस्ट बहुत सारी ऐसी चीजें की बांग्लादेश ने कि अब दोस्तों बहुत सारे लोगों के जो हौसले थे, उनका जो है जो मटका है वो बढ़ चुका है। कितने हमारी बहनें बेटियां विधवा हो गई, और ये बांग्लादेश का जनरल इस तरह का बकवास करता है। ये सब एक विदेशी ताकतों के ये एजेंट हैं, उन्हीं की भाषा की बात कर रहे हैं, और इनके दिन ज्यादा नहीं है। 25 जनवरी के बाद इनकी भाषा मैं सुनना चाहूंगा कि किस तरह से बात करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पर अत्याचार है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि हमारी इंडियन आर्मी, सलाम है ऐसी आर्मी को जो बार बार सरकार से चीख कर ये चीज़ बोल रही है कि एक बार हमें परमिशन दी जाए, हम बांग्लादेश को धुआं कर देंगे। लेकिन बांग्लादेश को पता नहीं किसकी जैक लगी है, किसकी सपोर्ट है, कौन सा विदेश है ऐसा, कौन सा देश है ऐसा जो उसे सपोर्ट कर रहा है। बांग्लादेश ये जानते हुए भी कि भारत उसे पूरे तरीके से मिट्टी में मिला देगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसके वहाँ पर अत्याचार रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मोहम्मद यूनुस जो कि बांग्लादेश का फ़िलहाल प्रधानमंत्री है, जब तक शेख हसीना की सरकार थी सब कुछ सही था, वहाँ पर सब लोग प्यार से रह रहे थे। लेकिन सरकार बदलते ही, यूनुस की सरकार जैसे ही आती है, वहाँ पर बवाल होना स्टार्ट हो जाता है। बांग्लादेश को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि भारत है वो नया भारत है, वो उसे मिट्टी में मिला देगा। बांग्लादेश को हर एक तरीके से समझाया जा चुका है, लेकिन अब वक्त आ चुका है बांग्लादेश में चढ़ाई करने का। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके की चर्चा कर रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज से 1.5 महीना 25 जनवरी 25 के बाद हम देखेंगे, या टू बी एग्जैक्ट डेट 20 जनवरी 2025 के बाद देखेंगे इनका वक्तव्य क्या होता है। तुम्हारे घर में तो आग लगा हुआ है। तुम एक कपड़ों के मामले में विश्व के एक मतलब बहुत बड़े एपी सेंटर थे। तुम्हारा ट्रेड कितना बढ़िया था, विश्व में तुम्हारा कपड़े का प्रोडक्ट बिकता था। आज क्या हालत है? हजारों से ज्यादा तुम्हारे फैक्ट्री बंद हो गए हैं, तुम्हारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, गरीबी छा गई है, 18% इन्फ्लेशन हो गया है। तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है? जब देश का रक्षक, सेना देश का रक्षक होता है, जब देश का रक्षक भक्षक हो जाए तो इससे और ज्यादा बुरी स्थिति क्या हो सकती है? ये फौज का जनरल, जिसको कुछ समझ में नहीं आता, उसके राष्ट्रहित में क्या है, राजधर्म क्या है? राजधर्म है देश के बॉर्डर को सुरक्षित करो, राजधर्म है शांति कायम रखो, राजधर्म है आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में सरकार की मदद करो। ये नहीं कि पूरे आग लगा दो, फैक्ट्री बंद करवा दो, रैंसम करवा दो, पैसे लेके किसी डीप स्टेट के एजेंट बन जाओ। ये काम नहीं है सेना का। यदि यही सब करना है तो पॉलिटिकल पार्टी वहां के ज्वाइन करो, वर्दी उतार दो। वर्दी के नाम पे तुम लोग कलंक हो। यू आर डिसग्रेस इनटू द यूनिफॉर्म of which I am a part.
एक फौजी जो यूनिफॉर्म पहनता है, चाहे वो किसी देश का फौजी हो, हम लोग को गर्व करना चाहिए, क्योंकि वो उस देश की मिट्टी के लिए अपने जान न्यौछावर करने की क्षमता रखता है और करता है। हमने क्या क्या नहीं कुर्बानियां किया, कितने लोग मरे बेचारे। और क्या ये लेकिन तुम लोग तो एहसान फरामोश हो ही। जिस शेख मुजीबुर रहमान बांग्ला बंधु के कारण तुमको लिबरेशन मिला, तुम उसी को मर्डर करवा देते हो, उसी की मृत्यु कर देते हो, उसी की मूर्ति तुम तोड़ रहे हो। ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ उसमें शेख मुजीबुर रहमान बांग्ला बंधु की मूर्ति तोड़ी गई। क्या तो देश, यूरिन करते हुए वीडियो आए। वाह वाह, क्या देश है। जो तुम्हारा दाता है, जो जिसने तुमको जन्म दिया, उसी पिता को तुमने खत्म किया। बाहर देश, बाहर सोच, शर्म करो, शर्म करो। चुल्लू भर बाल्टी में पानी डाल के नाक डुबो के मर जाओ। यू पीपल आर डिस्ग्रेस, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। शेख मुजीबुर रहमान ऐसा हैसियत, जिसने हिम्मत की कि पाकिस्तान से टकराए हम, जिसने भारत सरकार से मदद करके तुमको लिबरेशन दिया, इंडिपेंडेंट कंट्री दिया, आत्मसम्मान दिया। पाकिस्तानी तुमको किस दृष्टि से देखते थे? हीन भाव से देखते थे। तुमको बोलते थे कि तुम्हारा में नस्ल हम लोग बदल देंगे। ये सब भूल गए तुम, और पाकिस्तान का चाल नहीं समझ रहे हो। पाकिस्तान 71 वॉर का बदला लेना चाहता है हिंदुस्तान से, और उस साजिश में तुम हिस्सेदार बन रहे हो। एट व्हाट कॉस्ट? तुम्हारा क्या फायदा हो रहा है, जरा हमको बता दो। दिखता नहीं है? अभी सब सामान जो फूड स्टफ यहां से जाता था, खाने का मटेरियल, हम लोग ने रोक दिया। अब देखो, खाओ क्या? पानी पियो, मरो। चीन मदद करेगा तुमको? जो जो लॉयल सेंसिबल मिलिट्री ऑफिसर्स थे, उन्होंने क्या शेख हसीना को बोला था कि जो चाइना जो मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करता है वो सब स्टैंडर्ड, गन्स फायर नहीं करते, मिलिट्री इक्विपमेंट फंक्शनल नहीं होते, तो चाइना ने कहा और पैसा दो तो अब रिपेयर करके देंगे। शेख हसीना को किसने हराया? किसने गद्दी से फेंका? एक देश, विदेशी ताकत और चीन, इन्हें दोनों मिलके। और विदेशी ताकत में मेरा नाम लेने में मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है। और जो आदमी इन्वॉल्व था उसमें था, उसका नाम है डोनाल्ड लू, जॉर्ज सोरोस और चीन। और दुख लगता है कि हिंदुस्तान में भी एक व्यक्ति है जो इस षड्यंत्र का हिस्सा है। आप लोग सब जानते हो इशारों इशारों में मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो ये तो दुर्भाग्य है। यदि कोई राष्ट्र का जनरल अपना हित नहीं सोच सकता तो उसको तो भगवान ही बचाए। और भगवान क्या बचाएगा? भगवान उसी को बचाता है जो सेंसिबल लोग होते हैं। अब कुल्हाड़ी पे बैठ के अपना पांव अटैक करोगे तो कुल्हाड़ी से तो खून निकलेगा ना, फिर तो चोट लगेगी, घाव होगा। हद होता है। अच्छा खासा क्लोथिंग इंडस्ट्री चल रहा था, कपड़े का धंधा चला, बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान में जितने टी शर्ट वगैरह आप देखते नोएडा में, मेड इन बांग्लादेश, खत्म, सब जीरो। अरे वो औरतों बेचारियों, अच्छा फिर ये लोग कैसे बेवकूफ लोग हैं, बोलते औरतें नौकरी नहीं करेंगे फैक्ट्री में। अरे यार, कैसे कैसे लोग हो, बुद्धिविहीन, बेवकूफ, जाहिल। मैं तो यही उपाधि इन लोग को दूंगा। जो अपना भला नहीं सोच सकते वो बुद्धिविहीन होते हैं। अरे हिंदुस्तान से तुम टकरा रहे हो। हिंदुस्तान आज सुपर पावर है। अमेरिका को भी हिंदुस्तान की दोस्ती की जरूरत है। जब अमेरिका को हिंदुस्तान की दोस्ती की जरूरत है, तुमको हमारी दोस्ती की जरूरत नहीं है। नहीं है कि भैया ये 1-2 दिन की कहानी है, रुक जाएगी, कुछ हिंदू मर जाएंगे, कुछ ये हो जाएगा, बाद में सब कुछ ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन नहीं, बहुत सारे लोगों का कहना है इंडिया के अंदर कि हम जो हिंदू कम्युनिटी है, हम इस चीज के लायक हैं कि बांग्लादेश हमारे ऊपर ये जुल्म करे, क्योंकि हमारी गलती थी। हमने बांग्लादेश को आजाद करवाया, हमने उनको खिलाया पिलाया, अभी तक खिला रहे हैं। लेकिन अब जब वो हमारे गिरेबान पर हाथ डाल रहे हैं, हम चुप बैठे हैं, क्योंकि हम अंदर से एक नहीं है। बहुत सारे हिंदू ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम हिंदू जो हैं आपस में भी लड़ पड़ते हैं और आपस में भी लड़े हैं। हम हिंदुओं में अब भी ऐसे लोग हैं जो खुद में नहीं बन रहे, तो हम बांग्लादेश
के अंदर हिंदुओं पे जुल्म होने से कैसे रोक सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि आखिर उन हिंदुओं को जो बांग्लादेश में है उनको इंडिया में आने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही। लेकिन वो एक नहीं है, दो नहीं है, वो लाखों की तादाद में है। और जो है इतने सारे लोगों को एक साथ अपने देश में लाना दोस्तों, ये बहुत मुश्किल बात होती है किसी देश के लिए, किसी सरकार के लिए, और फिर किसी ऐसे देश में जहां पहले से ही पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो। तो दोस्तों, इस बिल को लेकर या उन लोगों के गुस्से को लेकर जो पार्लियामेंट में खड़े होकर जिन्होंने टेबल तपतपाए हैं और ये आवाजें निकाली हैं, मेरे ख्याल से इसका नतीजा कुछ ना कुछ तो जरूर निकलेगा। आने वाले जो कुछ दिन हैं ये बड़े खतरनाक बताए जा रहे हैं बांग्लादेश के लिए। लेकिन बांग्लादेश